हरिदास, 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 हरिदास। प्रभु, प्रभु, देखो हम आ गए हैं। प्रभु, प्रभु, आप कहाँ चले गए थे प्रभु? आपको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें पथरा गई थी प्रभु। हम कहीं नहीं गए हैं हरिदास, हम तो वही मंदिर में ही अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु, यदि आप मंदिर में ही हैं, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? भक्त हरिदास, वो इसलिए क्योंकि तुम हमें देवचंद्र जी के घर भेज रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। प्रभु, ऐसा करके मैं कोई अपराध कर रहा था? हाँ हरिदास, ऐसा ही समझ लो। परंतु प्रभु, देवचंद्र तो मेरा शिष्य है, वो भी आपकी सेवा भक्ति उसी भक्ति भाव से करता आया जिस भाव से सदा मैंने आपकी सेवा भक्ति की है। फिर क्यों आप मुझसे रूठ गए प्रभु? हरिदास, तुमने जो भी कहा वो सत्य है, परंतु तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई है। तुम्हें उनकी महिमा नहीं पता है। वे तो सर्व देवों के देव और इष्टों के इष्ट हैं। इसी कारण मैं ना तो उनकी सेवा सहन कर सकता हूँ और ना ही उनका कोई एहसान ले सकता हूँ। परंतु प्रभु, अब मैं देवचंद्र को क्या उत्तर दूं? मैंने तो उन्हें आपको देने का वचन दिया है। मेरे वचन की लाज रहने का उपाय अब आप ही बताइए प्रभु। तुम चिंता ना करो, तुम देवचंद्र जी को बाके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे दो। इससे तुम्हारे वचन का मान भी रह जाएगा और हमारी मर्यादा भी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और एक बात सदा स्मरण रहे भक्त हरिदास, कि फिर कभी देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति ना देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पर इस समय आप कहाँ हैं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हरिदास, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो वही मंदिर में अपने आसन पर हूँ। प्रभु, 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 प्रभु। अब सबसे पहले देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन और मूर्ति मिल जाने का शुभ समाचार सुनाना चाहिए। यह सारी बात बताकर उनसे क्षमा भी मांगनी होगी। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। प्रभु, प्रभु। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे इस भयंकर अपराध का एक ही प्रायश्चित है
कि मैं देवचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लूं। मुझे क्षमा कीजिए। ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसा अपराध मुझसे ना करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूं। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाके बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, बालमुकुंद जी कहीं नहीं गए थे। वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बालमुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए। ब्रह्मा नहीं मैंने संसार मन बाचा रही इतिहार, ढूंढया कई प्रकार पर चले आना आगे विचार, चले आना आगे विचार।